हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन ज़रूर ले लीजिए। अब अगर मैं बात करता हूँ आज के मूव की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो निफ्टी का मूवमेंट था आज का, ये ये कहीं ना कहीं जो हमने लेवल डिसाइड किए थे ये उस हिसाब से ही था। और कल मैं आपके साथ एक सपोर्ट की बात कर रहा था, है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एग्जैक्टली आज का जो निफ्टी का लो था ना, वो एग्जैक्टली आपके सपोर्ट लेवल से आया है। और जो सपोर्ट लेवल था वो आपका एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जो हमने कल डिस्कस किया था, विच वॉज 10 and 100। ठीक है ना। तो चलिए, धीरे धीरे आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शन चेन का डेटा काम करता है। बट इसको प्रैक्टिकली मार्केट में करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। 15 मिनट्स की कैंडल पे आप क्लोज लीजिए, 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से आप काम कीजिए। आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पोजिशन स्टॉक्स थे उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी पोजिशन है और आगे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विथ LNT। देखिए LNT फाइनेंस में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा बियरिश होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न दिखता बनता हुआ दिख रहा है, देखिए ये। ओके, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो मार्केट इंडिकेट करता है कि प्राइस कहीं ना कहीं फॉल होने वाला है। तो अब ये एक निगेटिव साइन है मेरे लिए, बट क्योंकि मैंने मेरे स्टॉप लॉस को कंट्रोल किया है, तो मैं वेट करूंगा कि अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो मैं देखता हूँ कि मूवमेंट कैसा मिलता है मुझे। तो यहाँ पे हम बने रहेंगे विथ हमारे स्टॉप लॉसेस। राइट नाउ हम यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो उस हिसाब से राइट नाउ वी आर इन लॉस ऑफ 1%। मुझे 1% का लॉस हो रहा है फिलहाल। और अब जो पैटर्न बन रहे हैं ना, वो पैटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड अब निगेटिव लग रहा है, बट लेट्स सी मार्केट इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं संघवी मूवर्स का। तो इंट्राडे आज संघवी मूवर्स में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। एंड आप कहीं ना कहीं संघवी मूवर्स में आज की क्लोजिंग पे 5% के प्रॉफिट पे खड़े हैं। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अभी भी आप अपने स्टॉप लॉसेस को कॉस्ट पे ले आइए, ठीक है ना। इफ यूर अग्रेसिव ट्रेडर, आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आइए। और अगर आप कंजर्वेटिव, अगर आप सेफ हैं, तो क्या कीजिए, हल्का सा क्वांटिटी बुक कर लीजिए, है ना। जैसे कि 50% है, 70% है, क्वांटिटी बुक कर लीजिए एट 5% ऑफ प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस रखिए अपने कॉस्ट पे। ओके, मूविंग अहेड अगर मैं बात करता हूँ स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, तो स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया में आज जो मूवमेंट था, जो डे हाई था, एट डे हाई वी वर गेनिंग 9%, है ना। डे हाई पे मुझे आज प्रॉफिट हो रहा था 9% का, जो यहाँ पे इसने हाई मारा था। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मिल रहा था 9% का प्रॉफिट मेरे इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन डे क्लोज होते होते देखिए एक हल्का सा करेक्शन आया है, तो डे क्लोजिंग पे ये आपको 5% प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा व्यू सेम रहेगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रख लीजिए, और अगर कंजर्वेटिव है तो हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आपको पेपर ट्रेड करके अगर आपको देखना है कि मूवमेंट कैसा आता है, तो उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लीजिए। आप 13.80 पे स्ट्रेट अवे मैं स्टॉप लॉस को ले लूंगा 13.80 पे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक में मूवमेंट वाइल्ड होता है। तो जैसे जैसे आपकी मूवमेंट ऊपर जाती है, आपको स्टॉप लॉस को ऊपर करना जरूरी है। तो अब मेरा नया स्टॉप लॉस होगा 13.80। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए अगर आप मैं बात करता हूँ, तो जो निफ्टी का मेरा पोजीशन है, ठीक है ना, वो पोजीशन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आज निफ्टी ने एग्जैक्टली, है ना, आज निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने मूविंग इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से क्या किया, तो सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। तो इसके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वो आप कहते हैं 100 डेमा और 10 डेमा। तो अभी भी आप कहीं ना कहीं 50 डेमा के आसपास फंसे हुए हैं, जो मैं आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ग्लोबल सिनेरियोज ऐसे हैं मार्केट में, देखिए टेक्निकल आपके पास व्यू है, अच्छी बात है, बट कभी कभी आपको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल्स भी समझने बहुत जरूरी है।
तो मैं फंडामेंटल्स में भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, डॉलर इंडेक्स क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, और किस तरीके से ये मेरे मार्केट के मूवमेंट्स को हैम्पर करते हैं या असर करते हैं। तो अभी जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देख रहे हैं यूरोप, यूएस और इवन हमारे इंडिया में भी, तो उसकी वजह से ना कहीं हल्का सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है आज। बट अगर मैं चार्ट्स की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आ रही है, बट ठीक है, फिलहाल हमें हमारे फोकस करना है एनालिसिस पे। तो मुझे कहता है कि देखिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है यहाँ पे, जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं स्पेसिफिकली 100 और 10। 10 अगर आप नहीं लेते तो 100 तो सस्टेन होना ही चाहिए। तो अगर आपको और बुलिशनेस दिखता है मार्केट में, तो 100 डेमा आपका सस्टेन होना ही चाहिए। तो अब मेरा मंडे के लिए मूव क्या होगा, मैं मंडे के लिए कहाँ देखता हूँ, तो आइए एक बार मैं ओपन करता हूँ मेरी ऑप्शन चेन के डेटा को। तो देखिए, ऑप्शन चेन का अगर डेटा देखता हूँ, और सबसे पहले देखता हूँ मैं पीसीआर वैल्यूज। तो पीसीआर वैल्यू मुझे दिखाती है पोजिशनल पे बियरिश और इंट्राडे पे बियरिश। तो पीसीआर वैल्यूज तो मेरी बियरिश है, ये एक बात हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों ने पोजीशन बनाई है, वो लोगों की पोजीशन कहीं ना कहीं निगेटिव साइड पे है। अब अगर मैं मेरे ऑप्शन चेन को देखता हूँ, तो फिर से आप देखना, जो आपका कॉल राइटर 18,100 पे खड़ा था, अब वो कहीं ना कहीं आके खड़ा है 18,000 पे। तो अगेन 18,000 आपके लिए बन गया वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और मैं आपको बार बार पिछले कुछ दिनों से, जब से मार्केट फंसा हुआ है ना, तब से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्या, कि ये एक ऐसा लेवल है जो लेवल सस्टेन होना चाहिए। 18,000 ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है, साथ ही साथ टेक्निकल लेवल्स भी हैं। तो ये लेवल सस्टेन होगा तो ही अपवर्ड मूवमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब फिर से आप देखिए 18,000 पे आपको एक हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि 18,000 के ऊपर निकलना मार्केट के लिए हल्का सा हैवी हो जाएगा, हल्का सा। तो हम वेट करेंगे कुछ दिनों के लिए, कैसे चलता है क्या चलता है। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, अगर फिलहाल मैं बात करता हूँ मंडे के मूव के लिए, तो मंडे का मूव विल बी बेस्ड ऑन दी 18,000। तो 18,000 अगर मैं सस्टेन करता हूं तो वेल एंड गुड। अगर मैं 18,000 सस्टेन नहीं करता हूं तो मैं और डाउनफॉल देख सकता हूं। डाउनफॉल कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अम, आपके जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थे, जिसे आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके सस्टेन होने चाहिए। तो अब रेंज छोटा ओपन हो रहा है, ये लेवल आपका सस्टेन होना जरूरी है। ये लेवल सस्टेन होता है तो वेल एंड गुड, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो मैं और डाउनफॉल देख सकता हूँ टिल माई 200 डेमा। इतना वीकनेस आने की चांसेस तो बहुत कम है, बट अगेन यू नेवर नो मार्केट कहाँ जाने वाला है। आपसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप अपने प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अब मेरा जो पहला लेवल होगा वो ये होगा कि 18,000 सस्टेन होना चाहिए। अगर मैं ऊपर को जाता हूँ तो 18,000 शुड बी सस्टेन्ड। 18,000 सस्टेन होगा तो ही काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ओके, तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर मैं देखता हूँ ये लेवल, ठीक है ना, ये लेवल। तो इसका हाई क्या था, इसका हाई था चैनल का 18,134। तो अगर 18,000 सस्टेन होता है तो अपवर्ड साइज में मेरा टारगेट है 18,134 या 135। और अगर सस्टेन नहीं होता है तो नीचे के लेवल पे मैं जलता हूँ। तो नीचे नीचे के लेवल पे मेरे ये डेमाज मेरे इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, डेमाज सस्टेन होने चाहिए। डेमाज सस्टेन नहीं हुए तो मैं और हल्का सा डाउनफॉल देख सकता हूँ। तो आपको वेट करना है मंडे, देखिए आपके 100 डेमा आपका सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। सपोर्ट लिया तो एक रिकवरी के चांस बनता है, नहीं लिया तो और डाउनफॉल आ सकता है। कंफर्मेशन हमेशा मैं कहता हूँ 15 मिनट्स की कैंडल पे। तो ये मेरा व्यू रहेगा मंडे के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा ऑप्शन का जो ट्रेड था, वहां पे हमने आज आईटी सेक्टर सेलेक्ट किया था। एंड हमने दो स्टॉक किए थे शॉर्टलिस्ट, LTIM एंड LTTS। परफॉर्मेंस आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। एक में हमने कहीं ना कहीं 1,500 गेन किया है, और एक में हमने 7,600 गेन किया हुआ है। अगेन प्रॉफिट स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे। अगेन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है, यहाँ पे सिर्फ सीखने पे फोकस करना है आपको। पैसा अपने आप बनेगा, पहले सीखिए। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर मैं स्टॉक रेकमेंड करना पसंद करूंगा तो एक आज के लिए स्टॉक रेकमेंड करेंगे SBC। अगेन SBC एक पेनी स्टॉक है, एक दायरे में रह रहा है ये बहुत हफ्तों से। अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैं इसका वीकली क्लोज देखता हूँ तो देखिए,
ये पिछले कुछ हफ्तों से एक ही एरिया में घूम रहा है, एक ही जोन में चल रहा है। तो मैंने अभी इसकी अच्छी क्लोजिंग के हिसाब से मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। हम पहला टारगेट रखेंगे ये लेवल, जिस लेवल से ये करेक्ट हुआ था, विच इज अगेन मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं तो इट विल बी दिस लेवल 17.20। ठीक है ना, 17.20 या 17 के आसपास है मेरे ख्याल से ये। हाँ 17.20, यस परफेक्ट। ओके, तो इस लेवल से ये लेवल आपका पहला टारगेट होगा। एंड स्टॉप लॉस आपके सामने मैंने लिख के दिया है 14.50। तो एंट्री विल बी 15.8, स्टॉप लॉस 14.5। एंड अगेन पेनी स्टॉक है तो आपको स्टॉप लॉसेस को कंटिन्यूअसली ट्रायल करते रहना है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट कर लीजिए, एंड मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड तब स्टिल मंडे, बाय। मिलता हूं आपको मंडे, तब तक के लिए जय हिंद। मिल